गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप लोग। तो एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में हम कर रहे थे एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। नॉमेनक्लेचर आपने किया। नॉमेनक्लेचर के बाद आज हम करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। दोनों बनाएंगे हम। जो मेथड हम आज पढ़ने वाले हैं उसमें हम दोनों एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे सिर्फ एल्डिहाइड को बनाने के भी कुछ मेथड है जिसमें एल्डिहाइड बनता है, कीटोन नहीं बनता है, और कीटोन को बनाने के मेथड भी पढ़ेंगे जिनमें सिर्फ कीटोन बनाएंगे, ठीक है। तो आज हम बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन की प्रिपरेशन देखते हैं। तो सबसे पहला मेथड है फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल से हमने एल्डिहाइड और कीटोन बनाना है। दो तरीके हैं। एक तो अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हैं हम, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे। प्राइमरी अल्कोहल जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा एल्डिहाइड में, और जो सेकेंडरी अल्कोहल है दे गेट बी ऑक्सीडाइज टू कीटोन। दूसरा जो अल्कोहल से बनाने का मेथड है वो है कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल। कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हम हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं अल्कोहल से। प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बनेंगे और सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन बनेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें फ्रॉम अल्कोहल से। तो पहला जो इसमें आता है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। ऑक्सीडेशन is carried out in the presence of oxidizing agent, like हमारे पास आता है पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कौन कौन से? K2Cr2O7 एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट दैट इज यूज्ड इन H2SO4, या अल्केलाइन KMNO4, ठीक है, या फिर क्रोमियम ऑक्साइड CrO3, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में एल्डिहाइड जो प्राइमरी अल्कोहल है they will be oxidized to aldehyde, and secondary alcohol will oxidize to ketone। तो देखिए जैसे हमारे पास ये एल्डिहाइड है अल्कोहल है RCH2OH प्लस, इसके अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7 H2SO4 में, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा RCHO प्लस H2O यहाँ से रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। आपने केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल पढ़ी हुई है, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, उसमें आपको ये रिएक्शन बताई हुई है कि अल्कोहल गेट बी ऑक्सीडाइज टू प्राइमरी अल्कोहल। जैसे हमारे पास ये है CH3CH2OH, इसके अगर हम ऑक्सीडेशन कर देते हैं अंडर दीज कंडीशन, ठीक है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे लिखते हैं, तो हमारे पास बन जाता है CH3CHO प्लस H2O। या फिर एरोमेटिक प्राइमरी अल्कोहल भी है हमारे पास, जैसे बेंजाइल अल्कोहल है CH2OH, ये भी प्राइमरी अल्कोहल है, ठीक है। इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं हम, इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं K2Cr2O7 इन H2SO4 एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट है, तो हमारे पास आ जाएगा बेंजल्डिहाइड CHO H यहाँ से रिमूव हो जाएगा, OH ये आ जाएगा H2O रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। प्राइमरी अल्कोहल गेट ऑक्सीडाइज टू एल्डिहाइड। अब प्राइमरी अल्कोहल में देखिए अब क्या रहता है, एल्डिहाइड में फर्दर एक हाइड्रोजन है, ठीक है ना, ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाते हैं इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो आपको बताया है कि अगर हमने अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करना है अप टू एल्डिहाइड तक, तो हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो यहाँ पे एल्डिहाइड नहीं बनेंगे, बल्कि ये एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा और कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो यहाँ पर हम क्या यूज करते हैं, अप टू एल्डिहाइड स्टेज तक रोकने के लिए आपको बताया था मैंने कि हम यूज करेंगे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसमें PCC
पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ये जो है आपके पास C6H5NH पॉजिटिव CrO3Cl नेगेटिव, इसको PCC को पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पाइरिडीनियम ये सॉल्ट है पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, जिसको हम बोलते हैं कोरे रिएजेंट भी है, ये कोरेज रिएजेंट, ठीक है, पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, या फिर इसको क्या बोलते हैं हम, कोरेज रिएजेंट, जो कि एल्डिहाइड सॉरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन को अप टू एल्डिहाइड स्टेज तक ही रोक देता है। अब सेकेंडरी अल्कोहल से क्या बनेंगे, सेकेंडरी अल्कोहल गेट बी ऑक्सीडाइज्ड टू, ये तो प्राइमरी अल्कोहल था, प्राइमरी अल्कोहल हमने किए, सेकेंडरी अल्कोहल मिलते हैं, जैसे आपके पास प्रोपेन 2-ओल है CH3CHOH CH, प्रोपेन 2-ओल सेकेंडरी अल्कोहल, इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं हम, तो K2Cr2O7 एसिडिफाइड है, तो ये बन जाएगा हमारे पास CH3C+O और CH3 प्लस H2O, दैट इज एसीटोन या प्रोपेनो, एसीटोन या प्रोपेनो, ये कीटोन, सेकेंडरी अल्कोहल, कैसा अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है, इट गेट बी ऑक्सीडाइज्ड टू कीटोन। यहाँ पर जो कीटोन की यील्ड होती है बाय दिस मेथड वो ज्यादा रहती है, क्योंकि कीटोन जो है फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होता बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड में अंडर नॉर्मल कंडीशन जो है वो ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं। आपको बताया गया है कि अंडर ड्रास्टिक कंडीशन ही क्या होता है, ये टूट जाते हैं बेटा, ठीक है ना, कार्बन जो बॉन्ड है वो टूट जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, तो कम कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। ओके, तो यहाँ पे गुड यील्ड ऑफ कीटोन्स वी गेट बाय दिस मेथड। ओके, तो ये था बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। दूसरा बताया आपको कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन, कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन सेकंड मेथड अल्कोहल से ही बनाने का दूसरा तरीका है बाय कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजन को रिमूव करना हमने अल्कोहल से, ठीक है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ, जैसे आपके पास ये CH3 प्राइमरी अल्कोहल है OH, अगर हम इसको इसके अल्कोहल के वेपर को पास करते हैं ओवर एक कॉपर ट्यूब एट 573 केल्विन एज ए कैटलिस्ट कॉपर यहाँ पे, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो आ जाएगा HCH डबल बॉन्ड O, मिथेनल प्लस H2, मिथेनल प्लस H2, कैसा अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है, क्या बन गया मिथेनल, अगर यहाँ CH3 है CH3CH2OH, इथेनल है सॉरी इथेनॉल है, तो क्या बन जाएगा इथेनल बन जाएगा CH3CHO इथेनल, इथेनल। इस तरह से प्राइमरी अल्कोहल जो है डिहाइड्रोजिनेटेड टू एल्डिहाइड। अगर सेकेंडरी अल्कोहल है हमारे पास, जिस तरह से ये CH3 और यहाँ पे H और OH, जैसे प्रोपेन 2-ओल है, प्रोपेन 2-ओल, अगर इसकी डिहाइड्रोजिनेशन करते हैं हम अंडर सिमिलर कंडीशन, तो इट गेट बी डिहाइड्रोजिनेटेड टू कीटोन CH3 ये CH3 एज इट इज C डबल बॉन्ड O, प्रोपेनोन प्लस हाइड्रोजन, डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल। अगर हम टर्सरी अल्कोहल की बात करते हैं तो टर्सरी अल्कोहल से एल्डिहाइड कीटोन नहीं बनते हैं, टर्सरी जो अल्कोहल है दे गेट बी डिहाइड्रोजिनेटेड टू एल्कीन, बताया आपको प्रीवियस जो टॉपिक थे हमारे पास अल्कोहल के, उनमें हमने किया था, ठीक है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल की डिहाइड्रोजिनेटेड होते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड में, एल्डिहाइड या कीटोन। ओके, दूसरा मेथड करते हैं, सेकंड मेथड फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। आज हम दूसरा मेथड करने वाले हैं फ्रॉम
कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे दो तरह से हम प्रिपेयर कर सकते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहला है दैट इज, इसमें भी सबसे पहले है कि यहाँ पर भी कैटालिटिक डिकम्पोजिशन करते हैं हम, कार्बोक्सिलिक एसिड कैटालिटिक डिकम्पोजिशन करते हैं, ठीक है, एट ए टेम्परेचर ऑफ 573 केल्विन। जो कैटलिस्ट हम यूज करेंगे यहाँ पे वो यूज करेंगे मैंगनीज ऑक्साइड या मैंगनीज ऑक्साइड MnO, ठीक है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है। जैसे यहाँ पर मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को हम हीट करते हैं, जैसे आपके पास है HCOOH फॉर्मिक एसिड या मिथेनोइक एसिड के दो मॉलिक्यूल ले लिए हमने, ठीक है ना, HCOOH। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ये इस तरह से HCHO, ठीक है ना। इसकी क्या करेंगे, कैटालिटिक डिकम्पोजिशन करेंगे मैंगनीज ऑक्साइड एट 573 केल्विन टेम्परेचर, ठीक है। तो यहाँ पे HCHO आ जाएगा HCHO प्लस यहाँ पे CO2 प्लस H2O, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। कैटालिटिक डिकम्पोजिशन की मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब अगर इस मिक्सचर में अगर एक मॉलिक्यूल हमारा मिथेनोइक एसिड है, बाकी कोई भी एसिड है, एक भी मॉलिक्यूल अगर क्या है मिथेनोइक एसिड है, तो एल्डिहाइड बनेंगे, अदरवाइज क्या बनेंगे, कीटोन बनेंगे, अदरवाइज क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। जैसे आपके पास CH3, अगर आप बात करते हैं, देखो यहाँ पे CH3 COOH प्लस यहाँ पे भी CH3 COOH, यहाँ से ये आ जाएगा हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है ना। ये अंडर सिमिलर कंडीशन इसको डिकम्पोज किया हमने 573 केल्विन CH3 COCH3, ये CH3 आगे C, फिर इसके साथ जो है ऑक्सीजन है, आगे क्या है CH3, क्या बन गया, ये मिथेनॉल है। ये आ जाएगा आपके पास प्रोपेनोन या एसीटोन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। देखिए यहाँ पर मिथेनॉल नहीं है, मिथेनोइक एसिड नहीं है। अगर मिक्सचर में दो कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर एक कार्बोक्सिलिक एसिड मिथेनोइक एसिड है, तो ऑलवेज क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा। देखो जैसे अब अगर मैं यहाँ पे HCHO ले लूं तो क्या बन जाएगा, इथेनॉल बन जाएगा, CH3CHO। देखो एक मिथेनोइक एसिड है, एक जो है इथेनोइक एसिड है, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, यहाँ पे H आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, H आ जाएगा, और ये एल्डिहाइड ही बनेगा। तो मैंने बताया इस मिक्सचर में जब मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को हम हीट करते हैं, तो अगर दोनों मॉलिक्यूल्स जो हैं अगर मिथेनोइक एसिड नहीं है तो कीटोन बनेगा, और अगर एक मॉलिक्यूल जो है मिथेनोइक एसिड है या दोनों मॉलिक्यूल मिथेनोइक एसिड है, तो क्या बनेगा, ऑलवेज एल्डिहाइड बनेगा। तो पहला मेथड तो हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड से कैटालिटिक डिकम्पोजिशन। दूसरा आता है डिस्टिलेशन। हम क्या करते हैं, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिड को डिस्टिल्ड करते हैं बेटा, डिस्टिल्ड करते हैं। देखिए फर्स्ट मेथड हो गया ये। सेकंड मेथड करते हैं इसमें, दैट इज डिस्टिलेशन ऑफ, या सेकंड करते हैं डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिड। जैसे कैल्शियम फॉर्मेट ले लेते हैं हम, फॉर्मिक एसिड HCOOCA, तो OOCH, क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, तो यहाँ पे दो जुड़ेंगे, ये एक HCOOCA। अगर हम इसको डिस्टिल्ड करते हैं, डिस्टिलेशन करते हैं, इसकी डिस्टिल्ड करेंगे, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा बेटा इस तरह से, एक आ जाएगा आपके पास HCHO एल्डिहाइड, HCOOH लिखा ना हमने, ठीक है ना, CaCO3 ऐसे, यहां से ये रिमूव हो जाएगा HCHO, क्या आ जाएगा HCHO प्लस CaCO2, और एक ये आ जाएगा CaCO3, बन गया मिथेनॉल। ये क्या है, कैल्शियम फॉर्मेट,
कैल्शियम फॉर्मेट, फॉर्मिक एसिड से बना हुआ कैल्शियम फॉर्मेट, या कैल्शियम एसीटेट ले लेते हैं। देखो याद आएगा CH3COO CH3COO, इसको इसकी डिस्टिलेशन करते हैं, डिस्टिलेशन करते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा इस तरह से CH3COCH3 CH3COCH3 प्लस कैल्शियम कार्बोनेट, प्लस कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ पर हमारे पास ये इस तरह से हम एल्डिहाइड और कीटोन प्रिपेयर कर सकते हैं फ्रॉम बाय द डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिड, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिड। तो ये तरीका था। इसमें हम मिक्सचर ऑफ कैल्शियम सॉल्ट नहीं लेते बेटा, क्योंकि वहां पर जो बनने वाला जो एल्डिहाइड है उसकी यील्ड जो है या कीटोन है उसकी यील्ड जो है वो कम होती है, ठीक है ना, क्योंकि वहां पर मिक्सचर बनेगा एल्डिहाइड का और पर्टिकुलर एल्डिहाइड या कीटोन्स की जो यील्ड रहेगी वो क्या होती है, कम होती है। तो कैल्शियम फॉर्मेट हो गया कैल्शियम एसीटेट, ये कैल्शियम एसीटेट है, दैट इज कैल्शियम एसीटेट। एसिटिक एसिड से बना CH3COOH, H की जगह पे अब कैल्शियम है तो 2 मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल आ जाएंगे। ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं हम फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। तीसरा मेथड करने वाले हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन बेटा। हाइड्रोकार्बन से भी 2-3 तरीके से 4 तरीके से बनता है, लेकिन हम सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट मेथड्स है हाइड्रोकार्बन से वो पढ़ने वाले हैं। दैट इज बाय द वेरी फर्स्ट बाय द हाइड्रेशन ऑफ, बाय द हाइड्रेशन, हाइड्रेशन का मतलब है वाटर ऐड करना है हमने, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, बाय द हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस, एल्काइंस की हाइड्रेशन करेंगे, वाटर ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड मर्क्यूरिक सल्फेट। ये हमारे पास आता है, जैसे एल्काइन है RC∼CH, ये एल्काइन आ गया। इसमें हम क्या ऐड करेंगे, वाटर ऐड करेंगे, किसकी प्रेजेंस में, डाइल्यूट H2SO4 and HgSO4। very very important reaction, very very important reaction, very important reaction, बहुत बार पूछी जाती है, very very important। हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, एल्काइन में की अगर हम हाइड्रेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और मर्क्यूरिक सल्फेट, ठीक है। सबसे पहले बनेगी हमारे पास अनस्टेबल इनोल फॉर्म बनेगी, डबल बॉन्ड टूटेगा, एक बॉन्ड रहेगा यहाँ पे, ठीक है। हमारे पास आ जाएगा RC, अब H2O में से एक OH और एक H, तो इसके पास यहाँ इसके पास आ जाएगा OH और डबल बॉन्ड CH था, एक H यहाँ से आया CH2। कैसी फॉर्म है ये, इनोल फॉर्म, इनोल फॉर्म, कैसी फॉर्म है ये, इनोल फॉर्म, ठीक है। आपने देखा कैसी एल्कीन कैसी एल्काइन है, ये अनसिमेट्रिकल है। तो नेगेटिव पार्ट कहाँ पे जाएगा, जिसके पास कम हाइड्रोजन होगी, ठीक है ना। अनसिमेट्रिकल है, जैसे कि आपके पास इथाइन है, इथाइन जिसमें दोनों तरफ जो है, ठीक है, दो एक H होता है, या फिर आपके पास ब्यूट2 आइन है तो दोनों तरफ कोई भी H नहीं है, वहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तो जिस मर्जी के साथ आपके जुड़िए, OH को जुड़िए, जिस मर्जी के साथ हाइड्रोजन जुड़िए, ओके। तो हमें जिसके पास कम हाइड्रोजन है वहाँ पे OH दूसरे कार्बन के साथ जो है जिसके साथ हाइड्रोजन है, अगर दोनों बराबर है तो जहाँ मर्जी जुड़िए, या कोई भी हाइड्रोजन नहीं है तब भी जहाँ मर्जी जुड़िए, लेकिन अगर हाइड्रोजन है तो OH जो है किसके साथ लगाना है आपने, जिसके पास कम हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे OH और इसके साथ वाटर। अब ये इन और ओल फॉर्म है, इनोल फॉर्म है और अनस्टेबल होती है, कैसी है, अनस्टेबल है, अनस्टेबल होता है, इनोल फॉर्म है ये। अब ये क्या हो जाएगा, टॉटोमराइज हो जाएगा, यहाँ पे इसमें क्या हो जाती है, रीअरेंजमेंट हो जाएगी,
टोटोमरेज्म होता है, रीअरेंजमेंट होगी, क्या बनेगा हमारे पास, यहाँ से मैं इसको लिख रहा हूँ, यहाँ पे ये आ जाएगा, यहाँ से H यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा बेटा, इस ऑक्सीजन और इस कार्बन के बीच में क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, हमारे पास आ जाएगा RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आ जाएगा CH3। देख लीजिए बेटा, ये एल्डिहाइड या कीटोन बन सकता है, ये एल्डिहाइड या कीटोन। अगर यहाँ पे H है, अगर यहाँ पे क्या है, H है, तो क्या बनेगा आपके पास CH3COH या CHO, मतलब एस्टल्डिहाइड। क्या बन गया, एस्टल्डिहाइड बन गया, ठीक है ना, या हम बोल सकते हैं इथेनॉल बन गया। क्या बन गया, इथेनॉल। अगर यहाँ CH3 है, R की जगह CH3 है, तो CH3 भरेंगे तो क्या बन गया, कीटोन बन गया। क्या बन गया, कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन। इस मेथड से हम फॉर्मेल्डिहाइड नहीं बना सकते। ओके, क्या नहीं बना सकते, फॉर्मेल्डिहाइड नहीं बना सकते, ठीक है। तो ये तो हो गया ये मेथड, ठीक है, हाइड्रोकार्बन से बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। एक और मेथड आपने किया हुआ है, एक और मेथड आपने पढ़ा हुआ है, +1 क्लास में भी आपने किया होगा, दैट इज बाय ओजोनोलिसिस ऑफ, दूसरा मेथड है बाय ओजोनोलिसिस ऑफ एल्काइन, सॉरी एल्कीन, बाय ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन को हम रिएक्ट करते हैं बेटा ओजोन के साथ, क्या बनता है, पहले ओजोनाइड बनता है, ठीक है, सब्सिक्वेंटली उसको डिकम्पोज करते हैं, या क्लीवेज होती है उसकी बाय जिंक, ठीक है, एंड वाटर के साथ, ठीक है, जिंक डस्ट और वाटर के साथ उसको डिकम्पोज करते हैं, हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड एल्डिहाइड या कीटोन बन जाता है, ठीक है। मैं रिमूव कर रहा हूँ उसको, सारे रब कर रहा हूँ। देखिए हम ओजोनोलिसिस ऊपर लिख रहे हैं, बाय ओजोनोलिसिस। देखिए कैसे करेंगे, ये हमारे पास जैसे कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड है, ठीक है, इस तरह से होता है, एल्कीन है ये, एल्कीन की क्या करेंगे हम, ओजोनोलिसिस करेंगे, ओजोन ऐड करेंगे। फर्दर किसमें चेंज हो जाएगा, ओजोनाइड में। 2 कार्बन रखते हैं, इनके ऊपर 3 ऑक्सीजन हम इस तरह से प्लेस करते रहता है, ये ओजोनाइड है। अब इसकी क्या करते हैं, डिकम्पोजिशन करते हैं, इसको डिकम्पोज करते हैं हम जिंक डस्ट और वाटर के साथ, इसकी क्लीवेज करते हैं, ये इस तरह से क्लीवेज हुई, ठीक है। एक मॉलिक्यूल ये बन जाएगा, एक मॉलिक्यूल ये बन जाएगा, सी के साथ जो है एक डबल बॉन्ड करके ऑक्सीजन आ गई, 2 ये आ गए, प्लस यहाँ पर भी सी के साथ ये डबल बॉन्ड करके ऑक्सीजन आ जाएगी और 2 ये वाले आ जाएंगे, 2 कोई भी ग्रुप है। अब देखिए यहाँ पे एल्कीन कौन सी है, ठीक है ना, कौन सी एल्कीन है, दोनों तरह के कार्बोनाइल कंपाउंड बनेंगे आपके पास, एल्डिहाइड और कीटोन। जैसे हमारे पास अगर ये H है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा बेटा, H। 2 मॉलिक्यूल किसके बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स किसके बनेंगे, मिथेनॉल के बनेंगे। कौन सी है ये, इथीन, H आप यहाँ लगा सकते हो, H और H यहाँ पे। अब अगर ये हमारे पास इथेनॉल है, सॉरी इथीन है, इथीन तो पहले थी, अब क्या जाएगी हमारे पास 1 2 3 प्रोपीन आ गई, प्रोपीन आ गई, तो एक मॉलिक्यूल जो है CH3 आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ पर CH3, एक मिथेनॉल बनेगा, इसका मिथेनॉल बन जाएगा, इसका क्या बन जाएगा, इथेनॉल बन जाएगा, इसका क्या बन जाएगा, इथेनॉल बन जाएगा, ओके। और अगर यहाँ पर भी CH3 है, तो ये भी CH3 आ जाएगा, ये भी CH3 आ जाएगा, तो एक कीटोन बना, एक क्या बना हमारे पास, एल्डिहाइड बना। इसी तरह से इन हाइड्रोजन की जगह पर ये क्या है, 2 मिथाइल प्रोपीन, 2 मिथाइल प्रोपीन। तो डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सी एल्कीन हमारे पास है, तो उसके हिसाब से हमारे पास मिक्सचर ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन हम प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये मेथड हो गया, ठीक है ना। हाइड्रोबोरेशन से भी बना सकते हैं, ठीक है, हाइड्रोबोरेशन भी कर सकते हैं हम, एल्काइन की हाइड्रोबोरेशन, जैसे हमने एल्कीन की हाइड्रोबोरेशन की थी एल्कोहल की प्रेपरेशन में, ओके। यहाँ पर क्या हो सकता है, एल्काइन की अगर हम हाइड्रोबोरेशन करते हैं डाइबोरेन की प्रेजेंस में, B2H6 इन द प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरान,
वो भी आप रिएक्शन कर सकते हैं, बट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर द प्रेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड एंड कीटोन देखो कर लेते हैं। हाइड्रोबोरेशन भी देख लेते हैं। हाइड्रोकार्बन से एक एल्काइन की हम क्या करते हैं, हाइड्रोबोरेशन करते हैं। जैसे हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्काइन, ये RC≡CH, ये एल्काइन है, ठीक है ना। इसको हम रिएक्ट करवाते हैं डाइबोरेन्स के साथ। B2H6 इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर है, ये टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, ओके। तो हमारे पास आ जाएगा R, इसमें एक्चुअल में वाटर ही ऐड होता है, देखिए बेटा, ठीक है ना। क्या ऐड होता है, वाटर ही ऐड होता है। देखो R, आगे C, ये डबल बॉन्ड C के साथ H, यहाँ पे BH2 आ जाएगा और इसके साथ H आ जाएगा। एक्चुअली में BH3 ऐड करें। BH3 में एक H जो है एक कार्बन के साथ, ठीक है, और दूसरी के साथ क्या आ जाएगा, BH2, दूसरी के साथ क्या आ जाएगा बेटा, BH2, ओके, BH2, ठीक है। तो ये फर्दर इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं हम H2O2, ठीक है, ऑक्सीडेशन करेंगे H2O2 की प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ जैसे कोई भी बेस है, जैसे वाटर HO नेगेटिव, तो ये आ जाएगा हमारे पास R, ठीक है ना। ये आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ उसको, ये आ जाएगा RC, एक आ जाएगा H, और एक जो है इन और ओल फॉर्म बनेगी बेटा, एक H और यहाँ पे क्या आ जाएगा OH। ये कैसी फॉर्म है, अगेन इनोल फॉर्म है, जो कि कटोमराइज हो जाएगी यहाँ पे RC, ये H इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा CH2, RCH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और H। इस तरह से फर्दर एल्डिहाइड और कीटोन हम यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हैं, ओके। सो दीज आर सम मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड ओनली एंड कीटोन ओनली, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे।